परीक्षित भ्रमण करने निकले और लोग उनका यशगान कर रहे थे। लोगों का आदत है, कोई नेता है ना तो उसके सामने उसकी प्रशंसा करे। राजा साहब आए तो जय जयकार लगे, कोई बाबा जी आए तो जय जयकार लगे। अच्छा काम है, कोई बहुत बुरा नहीं है। तो लोग बता रहे थे कि भाई आप के दादा भी बड़े महान योद्धा थे, आप भी हैं। परीक्षित धर्मात्मा थे। परीक्षित जी घूमते घामते सरस्वती नदी के तट पे पहुंचे। फिर से समझिए, सरस्वती माना ज्ञान। आज का श्लोक क्या था? न ही ज्ञान सदृश्यम पवित्रम वेद्यते। ज्ञान हो जाए तो सब काम हो जाएगा। सरस्वती नदी के किनारे पे उन्होंने देखा कि एक बैल और गाय आपस में बात कर रहे थे। अब एक कथा समझने के लिए है, जरा समझिएगा। एक ऐसा बैल है वृषभ, जिसके 3 पैर नहीं है। अब बताओ, एक पैर का बैल कहीं चलते हुए देखा आपने? नहीं ना। ये समझने के लिए, जैसे कथा में जो कुछ लिखा जाता है तो उसका बाहरी रूप कुछ और है। जैसे गन्ना, तो गन्ना का जो अवशेष है ऊपर का, ऊख, समझ गए आप? गन्ना का रस उसके अंदर होता है ना। अब कोई ऊपर से चाटे तो मीठा नहीं लगेगा। ऐसे ही कथाओं का जो ज्ञान है उसके अंदर है। ऊपर ऊपर से कथा पढ़ लोगे, सुन लोगे तो लाभ नहीं होगा। भागवत कहती है कि 3 पैर का बैल और एक गाय जो एकदम दुबली पतली है, एक छोटा सा काला कलूटा आदमी रस्सी से बांध के पीटते हुए ले जा रहा था। अब आप स्वयं विचार करें, क्या एक पैर का कोई बैल चल सकता है साहब? इम्पॉसिबल है। मतलब क्या है? 4 चरण, 4 युग हैं और हर चरण में 4 युग के जो 4 चरण हैं। तो भागवत ये समझाना चाहती है कि धर्म के भी 4 चरण हैं। युग कितने? 4। धर्म माना बैल, बैल कोई धर्म का रूप माना गया, इसलिए शिव जी वृषभ पे बैठते। तो बैल के कितने पैर? 4। युग कितने? 4। अब भागवत कह रही है कि जिस बैल को व्यक्ति मार के ले जा रहा था उसके एक ही पैर थे। अब एक पैर का तो बैल नहीं चलेगा। तो धर्म में भी ये नियम है, धर्म के 4 चरण हैं, जिसमें से एक सत्य रुक जाए, सत्य बचा है कलयुग में, बाकी 3 गायब हो गए। पवित्रता चली गई, दान चला गया, है ना, सद्भाव चला, अनेक जो चरण थे, ज्ञान चला गया। क्या बचा है? सत्य बचा है। तो एक चरण यानी एक सच्चाई खाली आप के अंदर हो तो आप धर्मात्मा माने जाएंगे, यानी आपके जीवन से धर्म खत्म नहीं होगा। तो कलयुग में अभी सत्य बचा। लोग कहते हैं का हो घोर कलयुग आ गया। अच्छा, खूब कलयुग घोर आया है तो क्या सिर के पैर से कोई चल रहा है क्या? सतयुग में भी लोग पैर से चलते थे, तो कलयुग में भी पैर से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? वैसे ही चल रहे हैं। पहले भी सूरज पूरब से निकलता था, आज भी निकलता। यानी सत्य जो है आज भी है, जो पहले था वो आज भी है। बदला क्या है? हमारा आचरण, हमारे सोचने के तरीके बदले हैं, हमारा उठना बैठना खाना पीना बदला। जैसे भी बच्चे शोर कर रहे थे और घर का कोई बोलने को तैयार नहीं, हमारी सोच बदली है। लेकिन बाकी न धरती बदली है ना आकाश बदला है। पहले लोग हवा से श्वास लेते थे, तो अब क्या हवा से नहीं लेते? आज भी लेते। सत्य पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो बैल का एक चरण माना सत्य। अब सत्य का नियम क्या है? सत्य का रूप कैसा होना चाहिए? उस वृषभ ने गाय माँ को देखा और कहा कि भगवान के जाने के बाद तुम बड़ी दुबली पतली हो गई, बड़ा तुम्हें कष्ट हो रहा है। भगवान कन्हैया थे तो तुम बड़ी मजे में थी। तो गाय ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन जब भगवान थे धरती पे तो तुम भी बड़े मजे में थे। अब तुम्हारी हालत तो देखो, मैं तो फिर भी दुबली पतली हूँ, 4 पैर हैं मेरे पास, तुम तो एक पैर से चल रहे हो। अब बैल और गाय यदि आदमी के भाषा में बात करें और आप ही सुन लो तो आपको आश्चर्य होगा ना भाई। राजा परीक्षित को लगा कि मेरे राज्य में खुलेआम गाय और बैल को पीटते हुए मूर्ख लेके जा रहा है। जो भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर गोपाल बन के रहे, गोविंद बन के रहे, गाय की सेवा की तो उनका नाम गोपाल पड़ा। और मेरे प्रभु की गाय की इतनी दुर्गति, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। निकाला तलवार, आवाज लगाई, ऐ दुष्ट जरा रुक। और रुका व्यक्ति।
परीक्षित ने जाके प्रणाम किया उस बैल और गाय को कि आप साधारण तो नहीं लगते, क्योंकि साधारण गाय बैल आदमी के भाषा में बात नहीं करेंगे। आप निश्चिंत हो जाइए और मुझे बताइए क्या बात है, दुख क्या है, ये कौन है दुष्ट जो आपको दुख दे रहा है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। आप अपना दुख तो बताइए, आपको इतना कष्ट ही दे रहा है। अब देखो सत्य, बैल क्या है, सत्य का प्रतीक है। उस बैल ने कहा कि राजन यानी परीक्षित जी से, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे दुख का कारण कौन है, जबकि दुख दे कौन रहा था, वो काला कलूटा आदमी मार रहा था। लेकिन ये कहता है कि राजन, हे राजा, मैंने सुना है कुछ लोग कहते हैं कि कर्मों के फल से दुख मिलता है, ऐसा लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, यानी भगवान ही सुख दुख देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रहों के कारण सुख दुख मिलता है, बढ़िया ग्रह नक्षत्र बा तो सुख बा, बिगड़ गया तो दुख है। अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं किसको दोषी मानूं, मेरा कर्म दोषी है, ईश्वर की ये मर्जी है कि मेरे ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा। इतना वचन सुनने के बाद परीक्षित को हुआ कि आप समझे न समझे, मैं समझ गया। क्या समझे आप? बोले हम ये समझ गए कि आप बैल नहीं, आप साक्षात धर्म हो, क्योंकि धर्म ये कहता है कि कोई दुख दे या सुख दे हम उसकी निंदा न करें। आपको ये दुख दे रहा है, मार रहा है, फिर भी आप इसकी शिकायत नहीं करना चाहते, यानी आप धर्म हैं, आप सत्य के पथ पे हैं। समझ रहे हैं ना? सत्य का मतलब यह है कि भूल कर भी निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। हम जब किसी की निंदा करते हैं तो उसका पाप हमारे सिर पे आ जाता है। इसीलिए किसी की शिकायत बेवजह न किया करो। अच्छा बहनों बताओ, आपकी कोई सखी जिससे आपका खूब आना जाना है, आप उसके घर जाते हो, आपके घर आती है, ठीक है, आप उसके यहाँ मिठाई दे तो आप आपके यहाँ मिठाई देते हैं, ऐसा खूब प्रेम है। जिससे आपको खूब प्रेम है वह महिला अपने घर का झाड़ू लगाए और कुल कचरा उठा के लेकर तुम्हारा अंगना में फेंक दे, बोलो आप बर्दाश्त करोगे? जरा से खूब प्रेम होके आप घर द्वार झाड़ के लेकर तुम्हारा अंगना में डाल दे, आप रखोगे? झगड़ा करोगे ना? करोगे कि नहीं? पक्का करोगे। तो बाबू जब बात समझो, जब कोई अपने घर का कचरा आपके आंगन में लाके डालेगा तो आप बोलोगे ना, चाहे कितना हो प्रेम हो। ऐसे ही कोई अपने घर की सास की बहू की शिकायत तुम्हारे घर में आके कर रहा है, मान लो तू अपना घर के कचरा तुम्हारा घर में डाला, अब तुम्हारे घर झगड़ा हुआ। इसीलिए कोई तुम्हारे घर आके अपने सास की बहू की जेठानी की देवरानी की निंदा करे, उसको कहो बहनी अपने घर जाओ, अपना कचरा मेरे घर में न डालो, क्योंकि वो अपने बहू की शिकायत करेगी कैसे तोहरो पतो ही बिगड़ जाए। वो अपने सास की शिकायत करेगी तो तुम भी तो किसी की सास हो। तो किसी से कितना हो प्रेम हो, कोई किसी की निंदा आपके घर में आके करे तो आप उसे ना आने दो, उसे मना करो, भैया ऐसी दोस्ती हमको नहीं चाहिए। बोलो आपको चाहिए क्या? आपका कोई खूब खास आदमी भी अपना कचरा लाके आपके घर में डाले तो आपको अच्छा लगेगा? काहे डालने देंगे हम? तो आप आज से ही इस बात को खूब ध्यान रखो। हम कभी भी किसी व्यक्ति को अपने घर में निंदा नहीं करने देंगे। राजा परीक्षित की कथा देखो, धर्म ने अपने मुख से उस व्यक्ति की निंदा नहीं की। वो मारने वाला व्यक्ति कौन है? तो कलयुग। वो कलयुग मार रहा। अब तलवार निकाले कि मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो कलयुग बड़ा बुद्धिमान, तुरंत परीक्षित जी के चरणों में पड़ा, त्राहि माम पाहि माम रक्ष माम, प्रभु मेरी रक्षा करो। एक बार कोई दीनवत आपकी शरण आता है तो क्षत्रिय धर्म कहता है कि पहले उसकी रक्षा की जाए। अब क्षत्रिय का धर्म निभाया, मैं तलवार रख लिया, क्योंकि हमारी शरण आ गया, लाख बुरा है, आपकी शरण आ गया तो पहला काम क्या है? हम उसकी रक्षा करें। बोले एक बात बता, तू है कौन? तो बोले महाराज मैं कलयुग हूँ, और कलयुग हूँ तो स्वाभाविक है कि मेरे द्वारा गड़बड़े होगा। तो बोले एक बात बता, तू मेरे राज्य में आया कैसे? मेरे राज्य से बाहर जा। बोले हजूर सप्तद्वीप पे आप ही का राज्य, बाहर कहाँ जाऊं?
तो अपना गुण अवगुण बता। बोले अवगुण तो इतने हैं कि मैं बताऊं तो कई दिन लगेंगे, कलयुग में बहुत बुराइयां हैं। तो बोले अच्छाई, बोले एक अच्छाई है। क्या? बोले मेरे कलयुग में कोई भगवान का नाम जपे तो पार हो जाए। सतयुग में जो साधना 12 वर्ष करने पे मिलता था जो फल, वह कलयुग में 12 मिनट कोई बैठ के राम नाम कर ले तो मिल जाता। इतना बड़ा लाभ है। कलयुग केवल नाम आधार। जब ये लाभ सुनाया तो बड़ा अच्छा लगा परीक्षित जी को कि वाह भाई, कलयुग में इतना बड़ा फायदा है कि न 12 वर्ष तपस्या करनी है, न भूखे मरना है, खाली बैठ के कहीं कथा में राम नाम कीर्तन करो, 2 घंटा कथा सुनो तो 12 वर्षों का पुण्य मिल जाए। वाह भाई वाह, तू तो बहुत अच्छा आदमी, कोई बात नहीं, तू मेरे राज्य में रह। ये वजह है कि कलयुग को रहने दिया परीक्षित जी ने। अब कलयुग का फायदा कोई न उठाए तो उसकी मर्जी। कई लोग फायदा नहीं उठाते, बोले कलयुग आ गया, कलयुग समयुग आन नहीं, जौनर कर विश्वास। कलयुग से बढ़िया कोई युग नहीं है। कब? जब आप कथा को समझो। कलयुग में करना कुछ नहीं, खाली भगवान का नाम जपो, काम हो जाए। लेकिन उतना हम न करें। जो तपस्या 12 वर्ष करने से जो पुण्य मिलती थी, कलयुग में घंटे 2 घंटे में हो जाता। अब कोई न करे तो उसकी मर्जी। ये कारण है कि परीक्षित ने कहा भैया तुम रह सकते हो। अच्छा, रहने को जैसा आदमी वैसा जगह दिया। बोले कहाँ कहाँ रहे? तो बोले जहाँ दारू पीते हो उनके घर रहो, जो जुआ खेलते हो उनके घर रहो, जो सट्टाबाजी करते हो, जो पराई स्त्रियों को बुरी नजर देखते हो उनके यहाँ रहो। ऐसे करके जगह बताया। तो बोले महाराज ये कौन सी जगह, कोई बढ़िया जगह भी दो, खाली बुरी बुरी जगह ही हमको दे दी। अब राजा परीक्षित को लगा एक अच्छी जगह भी दे दो। तो परीक्षित ने कहा कि तुम सोना में भी रह सकते हो। अब सोना में रह सकते हो तो सोना तो सब पहनते हैं ना। यही कारण है कि हमारे यहाँ जो माताएं सोना पहनती ना, तो लोग कहते झगड़ा के कारण के बात में रणवी भी काहे पहनी है सोना। और सोना में कौन घुसा? कलयुग। जो सोना पहले परिचित के मस्तक में भी घुस गए थे, मुकुट में। अब ध्यान से सुनो, तो क्या सोना नहीं पहनोगे? कौन से सोना में कलयुग का वास होगा और कौन से सोने में नहीं होगा? आपको जब सोना पहनना तो ही है, पहनती है, पहनना ही चाहिए। तो आप अब कल करना इसको, घर जाओगे ना, सारा सोना निकाल के एक जगह रखो, गंगा जल से धो के, उस पर चंदन और हल्दी का थोड़ा तिलक करो, तुलसी का पत्ता रखो और भगवान की चरणों में रख के कहो श्री कृष्ण अर्पण मस्तु। जो सोना भगवान को अर्पण करके पहनते हैं उसमें कलयुग का वास नहीं होता। और जो सीधा सीधा सोनार कहाँ से ले आए और पहन लहलू पड़ोसी के दिखा के देखो हम ले लिए, तो बाद में देखिए कलयुग भगवान पहले देख लेते हैं। यही कारण है कि ये माताएं लड़ती बहुत है। आप लोग को नहीं कह रहे, आप अच्छे हैं तभी यहाँ बैठे हैं, और लड़ने वाले तो घर बैठी होंगे, वो कहाँ है? जो बहुत पवित्र हृदय के होते हैं ना, जो भी बेटियां माताएं पवित्र हृदय के, वही यहाँ बैठी है। जो पुरुष पवित्र हृदय के यहाँ बैठे, बाहर से थोड़ा बहुत आप भी झगड़ा कर ले, वो बात नहीं है, संसार में रहते हैं तो, लेकिन कहीं न कहीं आपका पुण्य है तब यहाँ बैठे। सिर पे यदि पाप होगा तो यहाँ आ ही नहीं सकता आदमी, भले बगल में घर हो। ए सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। गोस्वामी ने कहा कि भगवान की कथा में वही आता है जिसको भगवान बुलाते। आपको भगवान बुलाए तो यहाँ चले आए, और जिसको नहीं बुलाए होंगे तो बेचारा टीवी देख रहा होगा घर में। हाँ, कईयों को अपना पता नहीं, अपना समाचार भले बिगड़ा है, देश भर का समाचार देख रहे हैं, पता ना कौन सा चुनाव लड़ने वाले हैं। अपना समाचार खराब है और दुनिया भर का समाचार देखो। भैया पहले हरि नाम जपो। तो कथा कहती है कि कलयुग जी को सोना में रहने को जगह मिली, इसलिए सोना पहनने से पहले सोने को गंगा जल से धो के हल्दी कुमकुम का तिलक करो, भगवान के चरणों में रखो या गुरुदेव के चरणों में रखो और भगवान को अर्पण करके फिर उसको धारण करो, तब तो इसमें निवास नहीं रहेगा। तो आप समझ गया ना? आप लोग, आपके पास जो सोना होगा कल ऐसे कर लो, बहुओं का भी सोना सब निकलवाओ, उसको धो धा के बढ़िया से करके तब पहनाओ, तो फिर लड़ेंगे नहीं सब, कलयुग जी का निवास हट जाएगा। आने तो पता लगा कोई गाजीपुर से कलयुग लेके आई, कोई बलिया से लेके आई, कोई 10 जगह से बहुएं आई अलग अलग घर से, और लड़ेंगी आपस में, तू ठीक की मैं ठीक। सबसे अच्छा भगवान की व्यवस्था कर लो। बेटियां भी सुन रही हूँ ना,
हाँ सोना यदि पहनो तो कल पहले भगवान को चढ़ा लो बेटी। हाँ नहीं तो पता लग नकिए में कलयुग। हाँ क्योंकि कन्वे में कलयुग तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा। ओम नमो भगवते वासुदेव ऐसे मंत्र बोला करो बीच बीच में। ओम नमो भगवते वासुदेव। कईयों को देखो ना नाक पे गुस्सा रहता है, मतलब नाकी में पहले बड़ी सोना नकिए पे बा। कईयों को देखो तो ये सोना जब निकाल के भगवान को चढ़ा के फिर पहनोगे तो नाक में सोना रहेगा, कलयुग नहीं रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।